प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की, उन्होंने वो धरने पर बैठ गए और आत्मदाह की धमकी भी उन्होंने दी है। ये तो शिवम जी आपने गोरखपुर की बात देखी। इसके अलावा फतेहपुर जो नगर पालिका परिषद है वहां पे भी काउंटिंग स्लो कराई जा रही है। मैनपुरी जो नगर पालिका परिषद है वहां भी काउंटिंग स्लो कराई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी ये है कि जैसे पहले जिस तरह से रुझान आ रहे हैं उसको हम बता दें कि बहुत प्रचंड जीत हो रही है। अगर आप पूरे आंकड़ों पर जाते हैं तो 199 की नगर पालिका में बीजेपी 89 सीटों पर ही आगे है। 199 में से 89 पर आगे है और उसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बता के कि पूरी प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। 544 में से 540 के रुझान आए हैं नगर पंचायत के, इसमें 199 मात्र आगे है भारतीय जनता पार्टी। तो आधे से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे है और उसका प्रोपेगेंडा बना के जब शाम का समय 2 बजे के बाद का जब समय होता है तो अगर इस तरह का मैसेज जब कन्वे हो जाता है तो ज्यादातर कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाते हैं और वो वापस जाना शुरू कर देते हैं। और उसी समय भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, अब जो नंबर 2 के भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी हैं, जो गड़बड़ी करनी होती है वो बहुत ही माकूल समय होता है जब दूसरी पार्टियों के ज्यादातर कार्यकर्ता वापस चले जाते हैं निराश होकर के, तो वो काम करते हैं। तो जो काजल निषाद जी ने ये आरोप लगाया है बिल्कुल सच बात है कि अगर कहीं पोलिंग 3.5 लाख की हुई है तो 4.5 लाख वोट कहां से आ गए, वो ईवीएम में वोट कहां से आ गए हैं। तो ये तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष आकर के भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को आकर के उत्तर प्रदेश जनता के सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है, पारदर्शी चुनाव करवा रहा है। अगर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं है तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग को हमें डिक्लेयर ही कर देना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी सारे प्रत्याशी डिक्लेयर कर दीजिए। फतेहपुर की मैंने आपको बता दी, मैनपुरी की बता दी।